हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुक्रक्स। मैं हूं ऋतिक और आज की हमारे क्लास में बच्चों हम स्टडी करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे पिछली क्लास में बच्चों कुछ हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस जो है वो हम कर चुके हैं। आज की क्लास जो है वो स्पेसिफिकली रहने वाली है। इन टुडेज क्लास हम स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कि जो प्लांट्स हैं उनमें जो कोऑर्डिनेशन होता है वो किस तरीके से होता है। थोड़ा सा ब्रीफ देते हैं बच्चों। इससे पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से पहले हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम जो है वो दोनों मिलके फंक्शन करते हैं। नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम जो है वो मिलके फंक्शन करते हैं। नर्वस सिस्टम जो है बच्चों उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस के बच्चों फर्दर दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आता है इसका ब्रेन और दूसरा पार्ट आता है स्पाइनल कोड। ठीक है, ब्रेन नॉर्मल फंक्शंस करता है, स्पाइनल कोड हेल्प करेगा हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शंस में। रिफ्लेक्स एक्शंस लेने में स्पेसिफिकली हेल्प करता है हमारी स्पाइनल कोड। ब्रेन का हम देख चुके थे कि ब्रेन के बच्चों तीन पार्ट्स थे, तीनों पार्ट्स के अलग अलग फंक्शंस है जो कि हमें वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस लेने में हेल्प करते हैं। वॉलंटरी मतलब ऐसे वो एक्शन जो हमारे कंट्रोल में हो, इनवॉलंटरी एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज की क्लास जो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ते हैं कि प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन जो है वो किस तरीके से होता है, हाउ द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज कैरिड आउट। अब इंसान में तो क्या होगा बच्चों कि इंसान ने क्या किया, हाथ उठा दिया, मूवमेंट दिख गई, दिखा कोऑर्डिनेशन, चल रहा है दिखा कोऑर्डिनेशन। प्लांट तो बेचारा क्या है, एक जगह से दूसरी जगह चलता भी नहीं है। तो प्लांट में हम कैसे बता सकते हैं कि प्लांट में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कि प्लांट में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, प्लांट में कंट्रोल में हो रहा है, किस तरीके से बताएंगे, चलिए बताओ। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक सीड था, ये सीड था और हमने इस सीड को सो कर दिया। वी सो द सीड, यानी कि हमने मिट्टी में इसको उगा दिया। क्या कोऑर्डिनेशन देखा, हमने देखा कि जो रूट्स थी वो नीचे आई और जो शूट्स थी जहाँ पे ये लीफ बनी, ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास ये बन गई हमारी लीफ। ठीक है, ये हमारे पास रूट आया और ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई हमारी शूट। कोऑर्डिनेशन में हुआ, रूट नीचे की साइड ग्रो हुई, मिट्टी में ग्रो हुई, और शूट यानी कि पत्तियां वत्तियां वो सब ऊपर की साइड ग्रो हुई। उल्टा होते हुए देखा कभी आपने? कभी भी अगर आपने देखा हो कि सीड हमने लगाया है और सीड में क्या हुआ हो, रूट ऊपर की तरफ लग गई और जो लीफ है, लीफ अंदर की साइड है, मिट्टी के अंदर लीफ है, मिट्टी को निकालोगे, उसको पौधे को उखाड़ोगे तो जड़ के बजाय आपको लीफ दिखेंगी, लीफ बनी हुई है नीचे की साइड। ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ। तो क्या है, क्या ये मूवमेंट एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है? यस, ये जो मूवमेंट है बच्चों, रूट की ग्रोथ, शूट की ग्रोथ, लीफ का फॉर्मेशन होना, वो क्या है, कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ है। ठीक है, लीफ की एक पर्टिकुलर शेप आती है ना, लीफ की एक पर्टिकुलर शेप होती है। उस शेप के अलावा लीफ आपने जनरली इस शेप की देखी है, इसके अलावा कुछ और शेप्स भी होती हैं, लेकिन ओवरऑल इस शेप की होगी। क्या लीफ आप कभी आपने देखा इस तरीके की लीफ है, सिर्फ इस तरीके की, ये लीफ, ये लो ये लीफ, या फिर इस तरीके की आपने सिंपल लीफ देखी हो? नहीं, अलग इन शेप्स की लीफ जो है वो नहीं होती है। तो स्पेसिफिक इस तरह की शेप, इसी शेप की लीफ बने, उसके लिए क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, है कि नहीं? कोऑर्डिनेशन चाहिए। ह्यूमन बीइंग में कभी आपने देखा उंगलियां, हमारी उंगलियां बनती हैं, हाथ पे ही हमारी उंगलियां, कभी देखा कि हमारे माथा है, हमारे माथे से उंगलियां निकल रही है, एक उंगली, 2, 3, 4, 5, है ना, कितने फनी लगेंगे ना। कभी आपने देखा इस तरीके का कोई चीज हो रही हो? नहीं। जो ग्रोथ होती है, जिसकी फिंगर्स हमारी ग्रो हुई है, हाथ हमारे यहीं आए हैं, हमारे क्या है, कमर के पास तो हमारे दो हाथ नहीं आए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से प्लांट में भी जो चीज जहाँ पे होनी चाहिए वो वहीं पे है, कभी इसका उल्टा नहीं होता, अपोजिट नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनकी जो ग्रोथ है, इनकी जो मूवमेंट है, इनका जो बनना है, जिस जगह पे है उस जगह पे ग्रोथ होना, उस जगह पे इनका फॉर्मेशन होना, ये सारा का सारा एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है, एक पैटर्न है, एक सिस्टम है जिसको फॉलो किया जाता है जब भी क्या है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। सेम तरीके से प्लांट में भी बच्चों ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न फॉलो किया जाता है। क्लियर बात इतनी? दूसरी चीज, अब प्लांट में बच्चों जो कोऑर्डिनेशन होगा वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वो ग्रोथ पे डिपेंड हो या वो ग्रोथ पे डिपेंड ना हो। ठीक है, पहली चीज है तो वो ग्रोथ पे डिपेंड होगा।
किस तरीके से हो सकता है बच्चों? 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है। 2 तरीके से हो सकता है हमारे पास प्लांट में कोऑर्डिनेशन, 2 ways. There are 2 ways in which the coordination in plants is carried out. The first one is dependent on growth. The first one is dependent on growth, and the second method is independent on growth. क्लियर? पहला ग्रोथ पे डिपेंड करेगा, दूसरा ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा मेथड देखते हैं हम जहाँ पे ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो हम आज क्लास में हमारा पढ़ते हैं कि किस तरीके से ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता, और उस मेथड को बच्चों हम कहते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। कोई भी स्टिमुलस आया उसके टुवर्ड्स हमने इमीडिएट रिस्पॉन्ड कर दिया, इमीडिएटली हमने रिस्पॉन्ड किया। इसको हम किसी से रिलेट कर सकते हैं, हमारी ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं बच्चों? रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, है ना। रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं कि नहीं होते? उससे हम रिलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, रिफ्लेक्स एक्शन से हम इसको रिलेट कर सकते हैं इस मूवमेंट को, जहाँ पे जो प्लांट्स हैं कोई भी स्टिमुलस आया उसके अगेंस्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स किया। मतलब समझते हैं, इमीडिएट मतलब तुरंत, रिस्पॉन्स मतलब उसका कुछ एक्शन देना, हमें कुछ जवाब देना, कुछ प्रतिक्रिया देनी, उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस मीन्स सिग्नल, और वो सिग्नल कैसा होना चाहिए? वो एक्सटर्नल सिग्नल, बाहर से जो सिग्नल आ रहा है, बाहर से कोई मैसेज या फिर बाहर से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस, ठीक है। तो तुरंत एक प्रतिक्रिया देनी, तुरंत एक रिस्पॉन्ड देना, किसके टुवर्ड्स? एक स्टिमुलस के टुवर्ड्स, एक सिग्नल के टुवर्ड्स, उसको हम कहते हैं बच्चों इमीडिएट रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। क्लियर बात? एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, इसका एग्जाम्पल एक बार फोटो में देखते हैं, फिर इसके बाद वापस आते हैं। ये हमारे पास क्या है बच्चों? ये हमारे पास एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं टच मी नोट। क्या बोलते हैं? टच मी नोट, कि मुझे छुओ मत, टच मी नोट, ठीक है। और जनरली इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं हम छुई मुई, कि छूने से मुंह मुड़ जाती है, तो छुई मुई, छूने वाला, टच वाला, टच है छूना, इसलिए हम इसको बोलते हैं छुई मुई। क्लियर? टच मी नोट प्लांट होता है हमारे पास, टच मी नोट प्लांट, ठीक है। इस प्लांट की लीफ कुछ इस तरीके से होती है बच्चों, इस तरीके से इस प्लांट की लीफ है नॉर्मल कंडीशंस में। पहली जो डायग्राम है क्या है बच्चों? ये नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशन में। उसके बाद आपने क्या किया? मान लीजिए आपने यहाँ पे टच कर दिया, क्या किया आपने? आपने यहाँ पे टच कर दिया, यहाँ पे टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच कर दिया आपने। कहा टच मी नोट, इसने बोला ना मुझे टच नहीं करना, फिर भी आपने यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इसको टच कर दिया। क्या होगा? टच कर दिया, सारी की सारी फोल्ड हो जाएंगी, डायग्राम में देखिए, ठीक है। आफ्टर टचिंग इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगी। बाकी लीफ देखो, पीछे की साइड और लीफ दिखाई गई, ये लीफ क्या है? ये वाली लीफ नॉर्मल है, इस लीफ में कोई भी चेंज नहीं आया, ये लीफ जो यहाँ प्रेजेंट है, नो चेंज, नो चेंज। जहां जहां हमने टच किया है वहां वहां की लीफ क्या हुई है? फोल्ड हो गई। क्या हो गई है? अंदर की साइड फोल्ड हो गई है, ये फोल्ड हो गई हमारी टच मी नोट वाली। तो इसी तरीके से बच्चों क्या होता है? ये फोल्ड होना, इमीडिएट फोल्ड होगी। कभी आपके आसपास कोई आपको ऐसा प्लांट दिखे तो आप टच करके देखना, टच करोगे तो एकदम बहुत प्यारे तरीके से पहले ये फोल्ड हो जाएगी, फोल्ड होगी, फोल्ड होगी, फोल्ड होगी, बहुत ही प्यारे तरीके से इसकी फोल्डिंग जो है वो होती है, अच्छे से एकदम से अच्छे से तरीके से ये फोल्ड हो जाता है। तो क्या हुआ? ये इमीडिएट रिस्पॉन्स हुआ, टच किया, टच करते ही फोल्ड हो गया, ठीक है। बाकी की लीफ में कोई असर नहीं पड़ा, नो सर। तो ये ग्रोथ पे डिपेंडेंट है, हमने देखा था ना 2 तरीके हैं, पहला डिपेंड ऑन ग्रोथ, दूसरा इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। ये ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं है, प्लांट की ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही कुछ भी कोई मतलब नहीं है। अगर टच किया तुमने तो मैं फोल्ड हो गई, ठीक है। किसी इंसान ने टच किया, कोई एक्सटर्नल कहीं से कुछ भी टच आया, इसको सेंस हुआ कुछ मूवमेंट का, तो ये फोल्ड हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके के मूवमेंट को बच्चों हम कहते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। अब क्या होगा बच्चों? जनरली हमारे पास प्लांट्स में किस तरीके से मूवमेंट चलता है? इन जनरल किस तरीके से चलेगा हमारे पास? इलेक्ट्रिकल केमिकल के फॉर्म में हमारे पास क्या होते हैं? सिग्नल जो है वो मूव करते हैं।
लेकिन अगर इस तरीके से मूव करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। और प्लांट्स में तो कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता नहीं है। ह्यूमन बींग्स में जैसे ब्रेन है, कोई भी बात हुई ब्रेन को बताओ, ब्रेन बताएगा ये करना है तो वही करना है ना। ब्रेन हमारा क्या है, लीडर है, हमारा बॉस है ब्रेन। ब्रेन जो कहेगा हमें वो करना है, ठीक है। लेकिन प्लांट के केस में बच्चों ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, ना कोई ब्रेन है, ना स्पाइनल कोड है हमारे पास, कुछ भी ऐसा कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है जो कि कंट्रोल करता, जो कोई लीडर नहीं है, कोई बॉस नहीं है वहां पे। तो प्लांट में क्या होगा, लोकलाइजेशन होगी, जो चीज रिस्पॉन्सिबल होगी उसी एरिया में वो चीज होगी, वो मैसेज जो है वो उसी एरिया में पहुंचाया जाएगा। जैसे कि हमने देखा था कि फोल्डिंग वाला जो मैसेज था, हमने यहाँ टच किया तो सिर्फ यही लीफ जो है वो फोल्ड हुई, यहाँ तक ये सिग्नल सिर्फ यहाँ तक रहा, आगे मूव ऑन नहीं किया, क्योंकि अगर आगे मूव ऑन करता तो ये लीफ भी फोल्ड होती है, ये वाली लीफ जो है वो हमारी फोल्ड नहीं हुई है। तो सिग्नल क्या था, सिर्फ यहाँ से सिग्नल गया और यहाँ तक सिग्नल रह गया। लोकलाइज्ड सिग्नल जो है बच्चों वो रहा है हमारा, क्लियर। तो इसी लोकलाइज्ड सिग्नल को हम कहते हैं हमारे पास इमीडिएट रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। अभी किस तरीके से होता है इमीडिएट रिस्पॉन्स, जो लीव्स हैं, जो बच्चों हमारी जो लीव्स हैं वो फोल्ड हो जाती हैं, लीव जो है वो फोल्ड हो गई। तो किस तरीके से फोल्ड है, वो क्या रेगुलेट करता है लीव की फोल्डिंग को। तो हमारे पास बच्चों आपको पता होगा जो लीव्स हैं उनमें वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है, लीव्स में वाटर कंटेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। अब लीव्स फोल्ड करेंगी किसकी हेल्प से, वाटर कंटेंट को रेगुलेट करके, ठीक है। वाटर कंटेंट को रेगुलेट करके, आपको पता है ऑस्मोसिस क्या होता है, तो आप पढ़ के आए हैं ना। व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस की हेल्प से कोई भी सेल, ठीक है, ऑस्मोसिस की हेल्प से कोई भी सेल या तो श्रिंक कर सकती है यानी कि मुरझा सकती है, या फिर स्वेल कर सकती है यानी कि फूल सकती है। तो सिकुड़ गई और ये क्या थी, ये हमारी फूल गई, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये हमारी फूल गई और ये हमारी क्या थी, ये हमारी श्रिंक हो गई। इस तरीके से ऑस्मोसिस की हेल्प से हो सकता है। तो नॉर्मल कंडीशन में जब लीफ ओपन है तो वो ओपन है, फिर क्या हुआ, जब वो फोल्ड हो गई तो वो सिकुड़ जाती हैं, छोटी छोटी सिकुड़ गई, सिकुड़ के वो क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती हैं। तो ये मूवमेंट किस तरीके से रेगुलेट होगा, ये मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस के थ्रू। दिस इज रेगुलेटेड थ्रू द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस रेगुलेटेड ये मूवमेंट होती है, ठीक है। वाटर अमाउंट जो है लीव्स अल्टरनेट यानी कि चेंज कर देते हैं, लीव्स चेंज देयर वाटर कंटेंट, लीव्स चेंज देयर वाटर कंटेंट, ठीक है। वाटर कंटेंट चेंज हुआ तो क्या हो गया, श्रिंक कर गई, श्रिंक हो गई अपॉन टच, और कुछ टाइम बाद 1-2 मिनट बाद क्या हो जाएंगी, वापस से स्वेल कर जाएंगी आफ्टर 1 or 2 मिनट्स, ठीक है। क्या हुआ, वाटर कंटेंट चेंज किया, वो पहले क्या था, पानी था, वो पानी बाकी सेल्स में पहुंचा दिया, ठीक है, पानी को रेगुलेट कर लिया, श्रिंक कर गई, फोल्ड कर गई। कुछ टाइम बाद उनको लगा जो टच किया था यानी कि कुछ खतरा है, कुछ भी कोई सिग्नल आया, वो चला गया सिग्नल, वापस से धीरे धीरे वाटर कंटेंट का आ जाएगा, वापस से नॉर्मल स्टेज पे आ जाएंगी, ठीक है। टच करोगे फोल्ड हो जाएंगी, 1-2 मिनट छोड़ दो उनको, वापस अपनी पुरानी स्टेट पे ओपन होके आ जाएंगी। किस तरीके से ये फोल्ड होती है, किस तरीके से आती हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू आती हैं बच्चों। वो सेल्स अपना वाटर कंटेंट जो है वो रेगुलेट करती हैं। अगर टच किया है तो वो श्रिंक कर जाएंगी, और अगर कुछ भी नहीं किया वो नॉर्मल रहेंगी, और श्रिंक करने के बाद नॉर्मल वो स्वेलिंग से आ जाएंगी। दिस इज ऑल रेगुलेटेड बाय देयर अमाउंट ऑफ वाटर विच इज प्रेजेंट इन देयर सेल्स, ठीक है। ऑस्मोसिस उस प्रोसेस का नाम होता है जिसको हम कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, वाटर का रेगुलेशन हमारी इस बॉडीज में होता है, क्लियर। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस या फिर ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर। इसके अलावा जो सेल्स हैं बच्चों, जो लीफ की जो सेल्स हैं वो वाटर कंटेंट को रेगुलेट करती हैं। जब टच किया तो श्रिंक हो जाएंगी, कुछ टाइम बाद स्वेल कर जाएंगी, वाटर कंटेंट कम कर लेंगी, वाटर कंटेंट ज्यादा कर देंगी, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हुई इसमें टच किया तो श्रिंक हो गई, पानी कम कर लिया, ठीक है, छोड़ दिया तो पानी ज्यादा कर लिया, खुल गई, पानी कम पानी ज्यादा,
ठीक है, इसकी वजह से जो मूवमेंट है ये हो रही है। तो क्या इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कोई भी केमिकल सिग्नल रिक्वायर हुआ? नहीं हुआ। तो ये इस टाइप की ग्रोथ बच्चों प्लांट्स में हमें जनरली देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है, हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और इस टाइप की जो मूवमेंट है, इस टाइप की मूवमेंट ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं होती। बहुत टाइप की मूवमेंट्स प्लांट्स में जो कि हम कोऑर्डिनेटेड सिस्टम्स में पढ़ते हैं, तो वो ग्रोथ पे डिपेंडेंट होती है। शूट की ग्रोथ हो रही है तो वो कोऑर्डिनेटेड है, रूट ग्रो है तो कोऑर्डिनेटेड है, फ्रूट बन रहा है तो कोऑर्डिनेटेड है, सीड बन रहा है तो कोऑर्डिनेटेड है। ठीक है, वो सब किस पे डिपेंड हो रहे हैं? ग्रोथ पे। इनकी ग्रोथ हो रही है तो कोऑर्डिनेटेड है। ठीक है, लेकिन इस तरह की मूवमेंट्स बच्चों ग्रोथ पे डिपेंड नहीं होती हैं। दीज आर सम इमीडिएट रिस्पॉन्सेज, तुरंत प्रतिक्रिया जो आती है, एकदम इमीडिएट रिस्पॉन्सेज होते हैं ये किसी भी स्टिमुलस के टुवर्ड्स। तो ये पहला पार्ट था बच्चों। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि ग्रोथ के टुवर्ड्स जो मूवमेंट होती है वो किस किस तरह की होती हैं, हम क्या क्या उनको बोलते हैं, और कितनी अलग अलग तरह की जो मूवमेंट्स हैं वो हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ। सो आज के लिए इतना ही, आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं एक अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।